हे एक्वेरियस साइन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में। आज की जो रीडिंग है आपको थंबनेल से पता चल गई होगी। ये रीडिंग है मिड मंथ अप्रैल की 2023 आपके लिए कैसे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड फ्लिप कर गया था तो मैं वही कार्ड लूँगी अभी। सेकंड, दो कार्ड फ्लिप कर गए हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ओके एक्वेरियस, तो आपके लिए दो कार्ड्स फ्लिप कर गए थे। ट्रूथ टू बी टोल्ड, ट्रूथ बी टोल्ड एंड ब्लेस्ड। तो ये कार्ड देख के मुझे लग रहा है हो सकता है कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है जहाँ पे कि वक्त आ गया आप उस चीज़ को बोलें और उस चीज़ में अपना ट्रू ओपिनियन दें, और कहीं ना कहीं ये आपको हैप्पीनेस देगा। यू विल फील ब्लेस्ड इस सिचुएशन में। तो चलिए और क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं इसके लिए। ओके ओके एक्वेरियस साइन, तो जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली एक हैवी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए एक्वेरियस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेट है जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, एंड ये मुझे लगता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या ये आपने कहीं पैसा लगा रखा हो। उस चीज़ को लेके मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप एक तरह से वेट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का आप तक आने का। हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया हो और वो रिटर्न होने का आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, जहाँ बार बार किसी को आप बोल रहे हैं मनी रिटर्न करने के लिए, शायद आपको वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमेशा एक ऐसा जवाब दे देते हैं जहाँ पे आप अनक्लियर हो जाते हैं। पर मुझे लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं क्विकली ये एक्शन हो और ये चीज़ें जो भी मनी रिलेटेड हैं वो रिजॉल्व हों, पर आप अभी थोड़ा अनक्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसलिए ही आपके लिए कार्ड है ट्रूथ बी टोल्ड एंड ब्लेस्ड। हो सकता है आप उस इंसान से बहुत क्लियरली नहीं बोल पा रहे, हो सकता है आपके रिलेटिव हो या आपके रिश्ते में हो, इसलिए आप शायद बहुत ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं। पर जो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं मुझे लगता है उसके हिसाब से आपको क्लियरली बोल देना चाहिए, एंड बोलने के बाद शायद वो इस सिचुएशन आपको बेटर फील कराएगा कि एटलीस्ट आपने अपने तरफ से बोल दिया, एंड हो सकता है वो पैसे आपको मिल भी जाए, वो इशू रिजॉल्व भी हो जाए। इसलिए शायद आपके लिए ब्लेस्ड का कार्ड भी आया है। पर्सनल लाइफ का अगर मैं देखूँ तो सिचुएशन मुझे ये लग रही है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक वेट आपके लिए नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी अभी आप कांटेक्ट में नहीं है, कोई सेपरेशन चल रहा है, एंड इस टाइम पे हो सकता है ये सेपरेशन इसलिए भी हुआ हो कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और शायद वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जो हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं नज़र आ रही है। और अगर आप सिंगल है तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप इस पॉइंट पे हैं कि जहाँ आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। हेल्थ वाइज देखो तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस है, फियर है, एंड डेफिनेटली आप इस चीज़ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमेशा आपके माइंड में सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस है आपको। सो चलिए एक कार्ड देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है।
द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। सो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको यही बोल रही है, जो आप बिलीव करते हैं, जिस पे आपको फेथ है, उसको फियरलेसली आप आगे बढ़े उस चीज़ में, एंड उस चीज़ से फ्री हो जाए। अगर आपके अंदर कोई बर्डन है कि आप सोच रहे हैं कि किसी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, अगर वो बोलने से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जा रही है, देन डेफिनेटली यूनिवर्स आपको गाइड करिए कि वो चीज़ आप बोले और आगे बढ़े उस चीज़ में। यूनिवर्स का है बैक आपके पे, एंड वो आपको यही मैसेज देना चाहती है कि वो आगे बढ़ के आप बोले एंड अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, क्योंकि कुछ भी अंदर ही रखने से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ रहा है, और अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा बहाने बना रहा है और आपके सामने सिचुएशंस दे रहा है कि वो कहीं से वेट कर रहा है, वहाँ से आने के बाद वो आपको देगा, तो अगर ये बहुत लंबा चल रहा है तो ये इट्स टाइम कि आप थोड़ा बोल्डली उस चीज़ को बोल के और वो चीज़ सिचुएशन को अपने तरफ से क्लियर कर दे कि आपको क्या चाहिए और क्या डेडलाइंस है। ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें अपनी, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे इश्यूज़ आपके यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ही आपको स्ट्रेस और एंजाइटी है और टेंशन्स है बहुत सारी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जितनी है उस हिसाब से आपको लग रहा है कि इस टाइम पे ये फाइनेंशियल इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएँ। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी आपकी इफ़ेक्ट हो रही है इन सब चीज़ों के वजह से। सो एक्वेरियस, ये रीडिंग थी आपके लिए अप्रैल मिड मंथ के लिए 2023। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। टिल देन बाय।